वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे शहर कायद और ना सिर्फ शहर कायद बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से दूसरी लहर आने का खदशा मौजूद था और हुकूमत ने इस पे सख्त एसओपीज़ के साथ फैसले किए और एनसीओसी ने जो फैक्ट एंड फिगर्स बताए इस पे वफाक ने फैसले किए, वज़रा तालीम के साथ बैठ के फैसले किए और अब सिंध हुकूमत ने जो अपना स्टेप उठाया है सख्त एसओपीज़ के साथ इकदाम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स को रखा गया है। इसमें मार्केट्स हो गई, मज़ारात हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, शादी हॉल, इन पर सब पे पाबंदी लगाई गई है कि इनके लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है कि किस वक्त से किस चीज को खोला जाएगा, किसको बंद किया जाएगा। मार्केट्स के हवाले से कहा गया कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार किया जा सकेगा। इसके साथ शादी हॉल्स को भी खोलने की इजाजत दी है एसओपीज के साथ। लेकिन जो मार्केट एसोसिएशन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम मार्केट सुबह 6 बजे नहीं खोल सकते। हाँ, हमें तकरीबन 9 या 10 बजे का टाइम दिया जाए तो हम खोल सकते हैं और रात 8 से 10 बजे तक बंद करने का टाइम दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे पहले जो स्पेल आया था कोरोना का वो काफी मुतासर कर गया कारोबार को, मईशत को, और एक कमर टूट के रह गई पूरे कराची के अंदर मईशत की और काफी नुकसान हुआ। खासतौर पे सिंध की तरफ से जो जाता है बजट, जो रेवेन्यू जाता है वो कुछ कम होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट एसोसिएशन इस पे मौकफ रखती है कि हमारी कुछ बातों को नहीं सुना गया, नजरअंदाज किया गया और सिंध हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर फैसले कर लिए हैं। अब मार्केट के क्या पॉइंट्स हैं इसी पे बात करेंगे। हमने स्टूडियो में दावत दी है, शर्जील गोपलानी साहब हैं, ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सदर हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, स्टूडियो में आप आए। क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जो सिंध हुकूमत ने फैसले करे हैं आप इससे मुत्तफिक हैं या इससे इत्तेफाक नहीं रखते? सिंध हुकूमत ने जो फैसले किए हैं, जो अफसरशाही के फैसले हैं, ग्राउंड रियलिटी से हट के हैं। सही। आप मुझे ये बताएं कि सुबह 6 बजे जो टाइम है, इस वक्त फजर की जो जमात होती है वो 6:30 बजे होती है। नमाज पढ़ के घर से जो मस्जिद से बंदा निकलेगा वो 7 बजे निकलेगा, तो 7 बजे वो निकल के मस्जिद मार्केट खोल सकता है और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। पिछले 80 साल के अंदर पाकिस्तान में कभी सुबह 6 बजे 7 बजे कराची के अंदर मार्केट्स खुली हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने अगर हमें 12 घंटे के देने हैं ओवर कारोबार करने के लिए तो 12 घंटे वो दें जिसमें हम कारोबार कर पाएँ। हम आपको ये नहीं बोले कि आप 12 के 13 बनाएं। आपने 12 घंटे 6 से 6 दिए, आप 6 से 6 की जगह 10 से 8 कर दें, 10 से 10 कर दें, हम तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है। आप होना ये चाहिए था कि हुकूमत, पहली बात ये कि पिछले जब कोरोना की लहर आई हम उनके साथ ऑन बोर्ड हुए और मार्केट्स खुली और एसओपी पर अमल कराया गया। जिस हद तक अमल हुआ वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो है 1 खरब रुपए से ज़्यादा सिंध रेवेन्यू बोर्ड को हमने इस लॉकडाउन के बावजूद टैक्स दिया है। सही। इन हालात के बावजूद, जबकि ताजिर कसम परसी का शिकार है, हमने हुकूमत वक्त से इमदाद नहीं मांगी थी, हमने सॉफ्ट लोन मांगी थी, हमें नहीं दी गई। इसके बावजूद भी हमने अपने नौकरों को, अपने स्टाफ को नहीं निकाला। हमने बिजली के तमाम बिल पे किए। हुकूमत सिंध ने वादा ये किया था कि हमारे किराया जात में माफ़ी कराई जाएगी, जो कि किसी का भी किराया नहीं छुड़वाया गया। हुकूमत ने सिंध ने हमसे पिछले दफ़ा ये वादा किया था कि 20% स्कूलों के फीस में हमें वेव दिलाया जाएगा, जो कि नहीं दिया गया। हुकूमत सिंध ने हमसे ये वादा किया था और फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये वादा किया था कि बिजली के 3 माह के बिल नहीं लिए जाएंगे, जो कि वादा वफा नहीं हुआ। अब आप हमें ये बताएं कि सेकंड लहर जो आ रही है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक रियासत माँ का दर्जा रखती है, रियासत बाप का दर्जा रखती है, रियासत हमारी माँ बाप है और रियासत ही अगर हमें खुले मैदान में और रोड पे छोड़ के चली जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? ठीक है शर्जील साहब, एक तरफ अगर आपके मसाइल हैं तो दूसरी जानिब कुछ रिलीफ दे रही है हुकूमत। चलिए अगर टाइम पीरियड का कोई मसला है तो इस पर बैठ के यकीनी तौर पे हुकूमत से बात हो सकती है, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से टैक्स रेवेन्यू की बात की वो उसमें कुछ कमी पेशी देखी गई थी, इस दफ़ा कुछ कम हुआ था। लेकिन दूसरी जानिब कहा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही कम शरह सूद पे जो कर्जे हैं वो दिए जाएंगे तमाम ताजरों को, ताकि वो अपनी जो ज़रूरियात हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उनको दे सकें। लेकिन इस तरफ भी कोई रुझान नहीं देखा गया किसी ताजर का और काफ़ी परेशानी उन मजदूर तबके को हुई है जो इनके साथ काम कर रहे थे। तो क्या इस दफ़ा इस पे कोई पॉइंट उठा रहा जा रहा है आपकी जानिब से, कुछ बात की जा रही है सिंध हुकूमत पे? इस पे सिंध हुकूमत तो हमने मुंह लगाने को तैयार नहीं है इस वक्त। इसकी वजह यह है कि हमारी कोई भी डिमांड इन्होंने पिछली दफ़ा पूरी नहीं की, हर जगह वो झूठे साबित हुए। आप देख लें कि हमने इनसे सिर्फ एक बात की थी कि बिलासूदी कर्जे दे दें। आप बिलासूदी कर्जे नहीं दे सकते। जो हमने आपको टैक्स पे किया हुआ है, हमारा टैक्स हमें आप वापस दे दें एज आ लोन की शक्ल में। 2 साल में हम या 5 साल में आप ये टैक्स भी हमसे वापस ले लें, हम आपको देने को तैयार है। हम आपसे लोन की शक्ल मांग, हमने अपना टैक्स दिया है 3800 अरब रुपए में से 3200 अरब रुपए कराची के ताजिर ने टैक्स दिया है। आप उसमें से 200 अरब रुपए इन ताजिरों के लिए अलग एज अ लोन, हम इमदाद नहीं मांग रहे।
हम आपसे लोन, हम आपको कलेक्ट्रल देने को तैयार थे। सिर्फ हमारा एक मामला है कि हम सूदी मामलात में नहीं पड़ते। सूद अल्लाह ताला से जंग है। हमारे जितना छोटा ताजिर है वो सूद के मामलात से बचता है, हम बैंकों के सिस्टम में नहीं है। सिर्फ इसकी वजह यह है कि हम सूद से डरते हैं और हम अल्लाह से डरते हैं। तो अगर हम, हमारी एक जायज़ फरियाद है, जायज़ बात है कि आप हमें ये पैसे दे, और ये पैसे हमने घर तो नहीं ले जाने, हमने अय्याशी नहीं करनी थी, हमने अपने किराएजात देने थे, हमने अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें भरनी थी, हमने अपने नौकरों की तनख्वाहें देनी थी, हमने अपने बिजली के बिल भरने थे, हमने अपने गैस के बिल भरने थे। पिछली जो लॉकडाउन की लहर के अंदर कितने ताजिरों ने खुदकुशी की है आपको नहीं पता। मीडिया ने खुद रियाज बिल्डर का बताया, एक आपका जो कार डीलर ने खुदकुशी की। ऐसे कितने वाकयात हुए। हुकूमत का है। ये शर्जी साहब, ये तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये तमाम चीज़ें देखी गई, क्योंकि लोग अपनी अपने जो रोज़गार है उन सबसे बैठ चुके थे, बड़ी मुश्किलात उन्हें दरपेश आई थी और काफ़ी लोगों ने ये स्टेप उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था, अपनी ज़िंदगी के साथ खेला। हम बात करें अगर शहर कायद की, जिस तरह से SOPs जो सिंध हुकूमत ने रखे वो फॉलो नहीं किए गए, और आज भी जो बंद करने का मार्केट का जो सिलसिला शुरू हुआ और खासतौर पे कुछ मार्केट्स को सील किया गया, कोरोना SOPs को फॉलो नहीं किया गया था। और इस तरह से अगर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा और हुकूमत इस पे स्टेप उठा रही है, कुछ सख्त फैसले कर रही है, तो यकीन तौर पे मार्केट को भी हुकूमत का साथ देना चाहिए। आप नहीं समझते कि इस पे हुकूमत ने फैसले किए वो कुछ बेहतर फैसले उनके? देखें, हुकूमत का काम है कि SOPs पे अमल कराए। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप आके हमारी दुकानों में 50,000 से लेकर 5 लाख का फाइन लगाएं या सील कर दें। आप तो नफरतें बढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास इदारे मौजूद हैं तो आप मार्केट्स में आएँ, हम आपके साथ चलते हैं। एक एक दुकान में जाके हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। हुकूमत क्या करेगी? अब आके एक एक बंदे को मास्क तो पहनवाने से रही, वो तो देखेंगे जहां कोरोना SOPs को नहीं फॉलो किया जा रहा वहां जुर्माना किया जाएगा। हुकूमत को तो काम यही है, वो यही चीज को फॉलो करेगी। अगर आपने फॉलो नहीं करा तो आप वो जुर्माना किया जाएगा। आप मुझे ये बता दें कि हुकूमत के इदारों में कहां पे SOPs फॉलो की जा रही है? हमारी दुकानों पे तो फिर भी दुकानदार मास्क पहन के बैठा हो, ग्राहक को तो जबरदस्ती मास्क पहना नहीं सकता। ठीक है, फिर भी हम जितना कोशिश होती है कि हम अपने SOPs पे अमल करें। हुकूमती इदारों के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं कि SOPs पे जो अमल नहीं हो रहा, हमने तमाम दुकानों पे बैनर लगवा दिए हैं। शर्जी साहब, कितना कोऑपरेट किया? सिर्फ बैनर लगवाने से SOPs को फॉलो किया जा रहा है? हुकूमत के साथ जो कोऑपरेट किया जा रहा है सिर्फ बैनर लगाने की हद तक है? नहीं, बैनर भी एक उसका, इन्होंने अपना कमिश्नर साहब ने बोला था कि SOPs के तहत आप बैनर लगाएंगे, हमने वो लगा दिए। हमने अपने नौकरों को, हमने अपनी दुकानों पे जहां तक मुमकिन हो सका हमने मास्क पहना दिए, सैनिटाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन कोई ग्राहक अगर आ गया बगैर मास्क के तो बाज़ दुकानों में तो एंट्री नहीं दे रहे उन दुकानदारों को। आप देखेंगे दुकानों के बाहर 20-20 रुपए में मास्क बिक रहा है। ये वो मार्केट हो गई ना जहां पर आप नजर रख रहे हो या आपकी नजर में हो वो मार्केट, ये तो वहां हो रहा है। तमाम मार्केट्स में तो नहीं हो रहा ना। और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इस तरह से फिर हुकूमत सख्त फैसले कर रही है तो फिर जो नुकसान है वो किसका हो रहा है? आवाम का ही हो रहा है। और इससे जो सेहत का मसला है वही सबसे बड़ा सर उठा रहा है। पैसों से बढ़ के सेहत तो नहीं है ना। देखें, पंजाब के अंदर 100 रुपए मास्क ना पहनने के ऊपर फाइन है, कराची के अंदर 500 रुपए। ये दोहरा मेयार क्यों? पंजाब के अंदर दुकानदार के ऊपर 1000 रुपए फाइन है, कराची में 50,000 रुपए फाइन। लेकिन शर्जी साहब, हुकूमत का फर्क है ना, हुकूमत अलग है, यहाँ पर अलग है और वफाक अलग है। दोनों चीजें अलग चला रहे हैं। झंडा तो एक है ना, झंडा तो एक है। पाकिस्तान का फ्लैग का भी फर्क है। कोई चीज, कोई कानून भी तो कोई चीज है, कोई मायने रखती है। 18वीं तरमीम है, सिंध हुकूमत अपने इख्तियारात अलग देख सकती है, वफाक ने सेपरेट रखा हुआ है इसको। सिंध हुकूमत ये 50,000 का फाइन लाड़काना में क्यों नहीं करती, नवाबशाह में क्यों नहीं करती? ये तासुब कराची के साथ क्यों है? 50,000 रुपए पहले दिन जरूरी क्यों था? पहले दिन आ गया 500 रुपए का फाइन भी तो कर सकते हैं अगर आपने तंबी करनी है या आपने पैसा कमाना है। सिर्फ कराची का ताजिर आपको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो 3200 अरब रुपए का टैक्स भी दे, अपने घर वालों की कफालत भी करे, अपने नौकरों की कफालत भी करे, और इसके बाद एक नौकरशाही का जो दिल चाहे 50,000 रुपए का फाइन करके चला जाए। लेकिन शर्जी साहब, कानून तो सबके एक ही है ना, सबके बराबर है। चाहे वो लड़काना में किया जाए, मीरपुर खास में किया जाए, सखर में किया जाए या कराची में किया, कानून सबका एक है। लेकिन जहां भीड़ ज्यादा होगी, जहां लोग इस चीज को फॉलो नहीं, या यकीनी तौर पे हमने ये चीज देखी थी कि जिस तरह से पहली लहर गुजरी, लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी थी, मास्क नहीं पहना जा रहा था, मार्केट्स में रश हो रहा था, बहुत बड़ी तादाद में तफरीगाहें खुली थी, वहां पर लोग जा रहे थे। तो ये तमाम चीजें अवाम का भी फॉल्ट है। और खासतौर पर मार्केट्स अब जिस तरह से खुली है, टाइम पीरियड दिया गया है, तो क्या इस पर बात नहीं करना ज्यादा बेहतर है, ना कि हम इस तरह से इस पे एहतजाज करें या इनके खिलाफ जाएं? आप मुझे ये बताएं, आज कराची का टेम्परेचर क्या है? 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड। सही, ठीक है। और पिछले हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान में जब यही पीपल्स पार्टी जलसा कर रही थी, वहां का टेम्परेचर क्या था? 4 और 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
कितना बड़ा फर्क है। 4-5 पे अभी आप कराची में नहीं पहुंचे, वहां पे बगैर मास्क के जलसे लाखों आदमी कर सकते हैं, हजारों आदमी कर उसका सकते हैं। जवाब तो सिंध हुकूमत यहाँ पे देगी। ताजिर के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है तासुब परस्ती करनी है, जो कि आपकी मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। उसमें वो हम SOP पे फॉलो करने मना नहीं कर रहे। मरेंगे तो हम मरेंगे, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी औरतें बेवाएं हो जाएंगी, हमें अपनी जानों की फिक्र कैसा नहीं है। लेकिन आप हमारी परेशानी तो समझें। शर्जील साहब, हमारे साथ तासुब परस्ती 50,000 से 5 लाख रुपए का फाइन, मैं यही बात कर रहा हूं। एक तरफ मार्केट एसोसिएशन कह रही है हमारे साथ तासुब किया जा रहा है, स्कूल कह रहा है हमारे साथ तासुब किया जा रहा है। सिंध हुकूमत अगर फैसले कर रही है, आवाम की भलाई के लिए कर रही है, सेहत के लिए कर रही है, और अगर इससे कोई किसी को फायदा होगा तो आवाम का ही होगा। और यकीनी तौर पर अगर मार्केट खोली जा रही है तो आप अपना भी चूल्हा जला रहे हैं, दूसरे लोग भी इस तमाम चीजों को देख रहे हैं, तो ये सब चीजें हुकूमत सबके लिए बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर रही है। आपको 12 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने हमारे घरों में पानी दिया। हमारे शहर को जो रोड पहले कारपेटेड थे वो खड्डों में तब्दील हो चुके हैं। सेवरेज का पानी हमारी दुकानों और घरों के बाहर खड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये मास्क सिर्फ ना पहनने के ऊपर या हमारी दुकान 10 मिनट या 15 मिनट लेट बंद होने के ऊपर हम पे 50,000 लाख रुपए फाइन कर दे। हम कानून पसंद अमन पसंद शहरी है। हम क्या डिमांड कर रहे हैं? सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक आपका जो टेम्परेचर रहेगा, मैं आपसे ये बात करता हूँ, एक लॉजिकली बात करता हूँ, सुबह 6 से 10 का हम बोल रहे हैं कि हम नहीं खोलते, चले हम 10 बजे खोलते हैं। वही टेम्परेचर आपका 6 से 10 रात को, शाम को 6 से 10 बजे रहेगा ना, धूप का टाइम तो नहीं है। हम क्या आपसे बात कर रहे हैं? आप हमें 12 घंटे दे रहे हैं तो आप हमें 12 घंटे हमारी मर्जी के दे दें। टैक्स तो आप हमारी अपनी मर्जी का ले रहे हैं ना। और SOP पे अमल कराने के लिए मैंने खुद कल डिप्टी कमिश्नर साउथ से मुलाकात की है और उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की है। ये सिर्फ हम एक दो मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तकरीबन पूरे कराची की मार्केट्स की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से दुकानें सील हो रही हैं, यकीनी तौर पे अब ये देखा जा रहा है, शर्जील साहब आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। SOPs फॉलो करवाना किसकी जिम्मेदारी है? फिर अगर हुकूमत ने फैसला कर दिया है मार्केट के अंदर SOPs फॉलो करवानी है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं कौन जवाब देगा फिर इसका? देखें, जवाब दे हुकूमत है। SOP को अमल करवाना हुकूमत के बाद यही असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तरों से बाहर निकलें, 8 घंटे मार्केट्स के अंदर विजिट करें, एक दफा वार्न करें, सेकंड टाइम वार्न नहीं करें। साहब मार्केटें सील हो रही है ना, डेप्यूटी कमिश्नर बाहर निकल रहे हैं, आज भी तकरीबन 2 मॉल्स शहर कायद के अंदर सील किए गए हैं, दुकानें सील की गई हैं। आप हक में हैं उनके अगर वो सील कर रहे हैं तो? दुनिया में पहले वार्न किया जाता है, इसके बाद सील की जाती है। आपने वार्निंग लेटर किसी वार्निंग लेटर के तौर पे उन्होंने वार्निंग पहले दे दी थी कि कोरोना की लहर आ रही है, बहुत बड़ी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, SOPs दी हैं उन्होंने, गाइडलाइंस दी हैं, बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे ज्यादा हुकूमत और क्या करे फिर? ठीक है, तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि हम 2 महीने के लिए घरों पे दुकानें बंद करके अपने नौकरों को जारी करके बैठ जाए? हुकूमत ये जिम्मेदारी ले ले हमारे स्टाफ की, हमारे दुकानों के किरायों की, हमारी यूटिलिटी के बिल्स की, हमारे बच्चों की स्कूल की फीसों की। हम 2 नहीं, हम 6 महीने घर बैठने को तैयार है। चलिए ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं इस चीज को, फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं इस चीज से। हम फॉलो कर रहे हैं। मार्केट का क्या अगला स्टेप है फिर? क्या उठाने जा रही है? हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा या वो रिवायती धरने होंगे? मार्केट्स में एक बार फिर से बंद कर दी जाएंगी मार्केट, एहतजाजन तौर पे काम नहीं होगा, क्या होगा इस पे? देखें, अगर इस दफा सख्ती की गई तो इस दफा सख्त रिएक्शन आएगा, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। हम SOP पे अमल जरूर करेंगे और करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। करवाने का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है, हुकूमत के हाथ में। अपने जात तक, अपनी दुकान की हद तक तो हम इंशाल्लाह SOP पे बिल्कुल फॉलो करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला लाएअमल है, कल दोपहर को 12 बजे हम अपना एहतियाज या अगला लाएअमल जो भी हमारा अगला है वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को और हुकूमत तक पहुँचा देंगे। क्योंकि होना ये चाहिए था कि ये नोटिफिकेशन निकालने से पहले हुकूमत हमें बुलाती और हमारे साथ बैठ के SOPs पे अमल करवाने की बात करती। नोटिफिकेशन हम उम्मीद करते हैं कि आप जाएं, हुकूमत के पास बैठे, बात करें और हुकूमत आपकी बात भी सुने और यकीनी तौर पे लोगों के हक में, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है और सेहत है तो फिर सब कुछ है। और पैसा तो जिंदगी भर चलता रहता है कमाना, लेकिन सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस चीज को देखना, इसको पॉइंट आउट करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस पर फॉलो भी करवाना, चाहे वो मार्केट्स हो, हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, सब जगह हुकूमत की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और स्टूडियो में आए और तमाम चीजों पर रोशनी डाली। शहर कायद के अंदर मार्केट्स सील करने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है क्योंकि कोरोना SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा कुछ मुकामात पर, जहां पर ये तमाम कार्रवाइयां की गई हैं। हुकूमत अपने दौर पे काम कर रही है, अब देखना है कि मार्केट अपने दौर पे क्या काम करती है और क्या अगला स्टेप उठाया जाता है। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।